हेलो फ्रेंड्स, इस कहानी में हम चुप रहने के फ़ायदे के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का स्टोरी, मौन और चुप रहने के चमत्कारी फ़ायदे के बारे में। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध संत हुआ करते थे। वह एक जंगल में बहुत दूर एकांत में अपनी कुटिया बनाकर अपना जीवन यापन किया करते थे। वे बहुत ही प्रसिद्ध संत थे। उनकी प्रसिद्धि पूरे जापान में फैली हुई थी। एक बार जापान के सम्राट उन बौद्ध संत के पास जाकर कहते हैं कि संत महाराज, मैं बहुत ही अशांत महसूस करता हूँ। मेरे पास बहुत सारा धन है, ऐश्वर्य एवं सारी सुख सुविधाएं हैं जिनके बारे में लोग सपने में सोचा करते हैं, फिर भी मैं बहुत ही अशांत और व्याकुल रहता हूँ। तब उस संत महात्मा ने जापान के सम्राट को एक प्रयोग करने के लिए कहा। संत ने कहा कि आपको अगले 10 दिनों तक यहीं पर रहकर एक कुटिया बनाकर एक साधारण जीवन व्यतीत करना होगा और 10 दिनों में आप जितना हो सके उतना कम बोलने का प्रयास करेंगे। वह हमेशा ही अकेले एकांत में बैठे रहेंगे। सम्राट ने संत की बात मान ली और पहले दिन सम्राट पहले की तुलना में और ही अधिक अशांत हो गया। उनके मन में सैकड़ों प्रश्न उठ रहे थे और सामान्य जीवन जीने में बहुत ही असहजता महसूस हो रही थी। उसने पूरे दिन एक भी शब्द नहीं निकाला और वह चुपचाप एकांत में बैठा रहा। रात होते होते उसे एक अजीब सी खुशी का अनुभव होने लगा। उसके अंदर की बेचैनी कम होने लगी। अगले दिन सम्राट प्राकृतिक चीज़ों जैसे पौधे, पक्षियों, आकाश आदि को निहारते रहे। इसी प्रकार उसने 3 या 4 दिन गुजार लिए। 5वें दिन सुबह जब सम्राट एकांत में जाकर बैठा, तब कुछ समय बाद उसने अपने आप ही उसकी आंखें बंद हो गईं और वह ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन गहरे ध्यान में बैठा रहा। सम्राट के अंदर अनंत शांति व आनंद से भर गया था। बाकी के बचे हुए दिन भी ध्यान में गुजरने के बाद सम्राट उस बौद्ध संत के सामने प्रस्तुत हुए। सम्राट संत को प्रणाम करने के बाद कहने लगे, मुझे जवाब मिल गया है कि मेरा मन इतना अशांत क्यों है। तब संत ने सम्राट को जवाब बताने के लिए कहा। उस पर सम्राट ने बोला, मैं ज़रूरत से ज़्यादा अधिक शब्दों का प्रयोग करता था। अपने लोगों के साथ दिन भर बेमतलब की बातें किया करता था और फिर अकेले में उन्हीं बातों के बारे में सोचता रहता था, जिसकी वजह से मेरा मन और बेचैन रहने लगा था। इसी के साथ मेरा शरीर भी बेचैन रहने लगा था, जिसके कारण मुझे अपने कार्यों में असफलता मिलने लगी, जिससे मैं और भी अधिक बेचैन रहने लगा था। लेकिन इन 10 दिनों में मैंने महसूस किया है कि मैं अपने जीवन को गलत तरीके से जी रहा था। मैंने यह भी जाना है कि ध्यान तो अपने आप ही होता है। जब आप मौन, स्थिर और शांत रहते हैं तो स्वतः ही आप ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं। हमारे शब्द हमारे हथियार भी हैं और हमारी कमज़ोरी भी है। यदि हम समय पर सही शब्दों का प्रयोग करेंगे तो इंसान को सफल बना देते हैं, अन्यथा यही शब्द आपकी ज़िंदगी को नर्क भी बना सकते हैं। मौन खुद के अंदर उतने ही प्रथम सीढ़ी है। मौन हुए बिना खुद को जान पाना असंभव है। ज़्यादा बोलना दिमाग को अव्यवस्थित कर देता है, जिससे हमारे मन पर हमारा नियंत्रण समाप्त हो जाता है। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वे कभी केंद्रित नहीं हो सकते। मौन से धैर्य आता है और धैर्य से ध्यान से हमें अपने जीवन के प्रति जागरूक होते हैं। इस प्रकार मौन के अनेक चमत्कारी फायदे होते हैं। हम मौन रहकर अपनी ज़िंदगी में शांति ला सकते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि मौन या चुप रहने के चमत्कारी फायदे पर आपको हमारी ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।